बेटा ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक फंक्शन एफ एक्स है, उसकी ये 3 डेफिनेशन गिवन है। अब अल्फा इज द पॉइंट एंड बीटा इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो पहले काम करते हैं, हम इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ है क्या। और सबसे पहले इस वाले पार्ट को, ये तो सिंपल ग्राफ है, ये भी सिंपल है। इस वाले पार्ट को एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले x को हम लोग यहाँ पे 0 से 2 है, x हम लोग 0 से लेते हैं 1, x अगर 0 से 1 है तो ये क्या बन जाएगा, मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स। और x अगर 0 से 1 है तो इंटीग्रल पार्ट आ गया 0, फिर x अगर 0 से 1 है तो इंटीग्रल पार्ट आ गया 0, तो ये बचा, ये बचा जब x 0 से 1 है। अब इसमें मिनिमा कौन है, मिनिमा का मतलब समझ में आता है आपको। मिनिमा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मिनिमम ऑफ 3,5, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी वो वहां पे काउंट हो जाती है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ये हो गया। अब y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो x बराबर डाला 0 तो y इक्वल टू 1, और y डाला और फिर x इक्वल टू क्या डाला 1, तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 पे y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऐसे ग्राफ। आपको चाहिए किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ नीचे है, मतलब इन दोनों में कौन मिनिमम है, तो आपका ये आंसर हो गया था, ठीक है। तब जब x क्या है 0 से 1 के बीच में। अब आपने x लिया कहां से कहां तक, 1 से 2 के बीच में, तो 1 प्लस एक्स, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और x प्लस, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 कितना आएगा 2, तो 2 प्लस एक्स यहाँ से भी आ रहा है, और 2 प्लस एक्स यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से तो सेम ही आ गया, ठीक है ना, यहाँ से तो सेम ही आ गया। अब इसमें ग्राफ क्या बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनेगा। तो x बराबर 1 तो y बराबर 3, x लिया 1, अच्छा यहाँ पे जब x लिया था 1 तो यहाँ पे y कितना है 1 है। x यहाँ पे लिया 1 तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 3। तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, यहाँ से ऐसे, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 के बीच में। जब 2 डाला तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो अब हम जरा इसको ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले एफ एक्स की डेफिनेशन लिखी, 3x है जब x लेस देन 0 है, जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x क्या है 0 से 1 के बीच में, तो ये कितना आया, तो इसमें मिनिमा क्या आया था, जब x 0 से 1 के बीच में है तो मिनिमा क्या आया था, x आया था, यही आया था ना x, ये आंसर हो गया x। जब x 1 से 2 के बीच में, x क्या मान लिया 1 से 2 के बीच में, तो जब वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आएगा 1, 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी आ रहा है 2 प्लस एक्स, ये आ गया 2 प्लस एक्स। जब x को आपने एग्जैक्टली 2 मान लिया, x जब आपका 2 है तो 2 पे कितना आएगा, ये 2 पे ये आएगा 2 प्लस 3, तो 3 प्लस एक्स, और 2 पे ये कितना आएगा, x इक्वल टू जब ये 2 मान लिया तो 2 टू 4, 4 प्लस एक्स, और इसके बीच का मिनिमा निकाला। और लास्ट वाला जब x 2 से बड़ा है तो ये आया 5। टोटल मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, क्लियर सारे बच्चों को। अब जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, सबको मिला के एक साथ ग्राफ लेके आते। कंटिन्यूटी तो हम लोग चाहे तो यहीं से चेक कर ले, ठीक है। कंटिन्यूटी अभी हमको 0 पे चेक करना हो, तो अगर हम 0 पे चेक करने जाए तो 0 पे क्या है, 0 पे ये भी 0 दे रहा है और 0 पे ये भी 0 दे रहा है, तो 0 पे तो ये कंटिन्यूस आ गया। 1 पे, वो 1 पे ये दे रहा है 1, 1 पे ये दे रहा है 3,
तो 1 पे क्या आ गया, अभी हम अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, 2 डाला तो 3 प्लस एक्स और 4 प्लस एक्स पे मिनिमा किस पे आएगा, मिनिमा 3 प्लस एक्स पे ही आएगा, पक्की बात। तो x इक्वल टू 2 पर ये क्या वैल्यू आएगी 4 और x इक्वल टू 2 पे ये क्या वैल्यू आएगी 5। तो 2 पर भी क्या आ गया डिसकंटिन्यूस। अब ठीक है, यहाँ तक डिसकंटिन्यूस दो जगह पे है। नॉन डिफरेंशियबिलिटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए या तो इसका हम ग्राफ बना लें, या अगर ग्राफ ना बनाएं, चलो हम यहाँ पे इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। तो y इक्वल टू 3x है, तो y इक्वल टू 3x का मतलब ओरिजिन से एक लाइन जा रही है और उसकी स्लोप ज्यादा है, ऐसे ये लाइन आ रही y इक्वल, कब, जब x क्या है 0 से छोटा है, ये आ गया। अब इसके बाद y इक्वल टू एक्स, जब x क्या है 0 से 1, जब x 0 से 1 है तो ये ग्राफ आ गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1, ये काम का ग्राफ आ गया। फिर x जब 1 से 2 के बीच में है, तो x जब 1 और 2 के बीच में है, तो जब x डाला 1, ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और x डाला 2 कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है ऐसे। तो ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ, करेक्ट। अब जब x 2 है, तो जब x इक्वल टू 2 है तो क्या वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, तो ये रहा 5। और जब x 2 से बड़ा है तो भी कितनी वैल्यू है 5, ऐसे आ गया। क्लियर, ये आपका पूरे सवाल का ग्राफ आ गया। अब कहाँ कहाँ पे, तो डिसकंटिन्यूअस हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, यहाँ से भी दिख रहा है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, 1 पे दिख रहा है और 2 पे दिख रहा है। नॉन डिफरेंशियबिलिटी का मतलब जहां जहां पर डिसकंटिन्यूअस है, अगर हम बात करें नॉन डिफरेंशियबिलिटी की, तो जहां जहां पर ग्राफ ब्रेक कर रहा है वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, मतलब 1 और 2 पे तो होगा ही होगा। साथ साथ देखो जीरो पर भी क्या हो रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो जीरो पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये वैल्यू हुई अल्फा की, ये वैल्यू हुई बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आंसर इज 5। ठीक है, सबको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यहाँ आपको मैंने ग्राफ से भी समझाने की कोशिश की, और इसको हमने यहाँ की जो डेफिनेशन है वहां से भी बताने की कोशिश